आप सभी प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शिवा आप सभी लोगों के आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय शिवा में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में मैं आपको कोणों का प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एंगल मैं बता चुका हूं। आज फिर उसी क्लास को मैं आगे बढ़ाते हुए आज हमारी ज्योमेट्री की 5वीं क्लास आपके बीच में आ चुकी है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। ये भी कोणों का प्रकार का एक हिस्सा होता है, यानी ये भी कोण का एक प्रकार ही है। यानी आज के क्लास में भी हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में ही बात करने वाले हैं। देखिए आज का जो ये क्लास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी परीक्षा के लिए। किसी भी परीक्षा में अगर कोण से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो इन टॉपिक से जरूर एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो अब हम लोग इस क्लास में आज इन सभी टॉपिक्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। हम लोग आज जानेंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। हिंदी में कहें तो पूरक कोण, कोटिपूरक कोण, समपूरक कोण या शीर्षाभिमुख कोण। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण किसे कहते हैं। अगर दो कोणों का मान आपस में जोड़ दिया जाए, अगर कोई दो कोण है आपके पास, सपोज करिए उन दोनों कोणों को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो जोड़ने के बाद जो उसका योगफल हमको प्राप्त होता है, अगर योगफल का मान 90 डिग्री के बराबर आ जाता है तो वो दोनों कोण आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं या पूरक कोण कहलाते हैं या कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। कैसे, देखिए मैं समझा रहा हूं। अगर मान लीजिए कि 60 डिग्री का कोण आपके पास है और कितना डिग्री इसमें मिला देंगे कि ये 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि 60 डिग्री में 30 डिग्री और जोड़ देंगे तो ये 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यानी 60 अंश में 30 अंश और मिला दिया जाएगा तो ये 90 अंश के बराबर हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर 20 अंश का कोण आपके पास है, मतलब 20 डिग्री का कोण है, अगर हम इसमें कितना जोड़ दें कि ये 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि 70 डिग्री अगर इसमें हम जोड़ देंगे तो ये 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। मैं अभी बताया हूं कि जब दो कोणों को आपस में जोड़ दिया जाता है, दो कोण को आपस में यहां पर जोड़ रहा हूं मैं, यहां पर भी दो कोण आपस में जोड़ा जा रहा है। अगर दो कोण को आपस में जोड़ दिया जाए और जोड़ने के बाद हमको योगफल 90 डिग्री प्राप्त हो, दो कोण को हम जोड़ रहे हैं, योगफल हमको कितना मिल रहा है, 90 डिग्री मिल रहा है, हमको 90 अंश मिल रहा है। तो ये दोनों कोण आपस में पूरक कोण कहलाते हैं या यह कहे कि कोटिपूरक कोण कहलाते हैं, या इंग्लिश में कहें तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 70 अंश के कोण का कोटिपूरक कोण बताइए, 70 डिग्री के कोण का कोटिपूरक कोण बताइए। तो कोटिपूरक कोण के बारे में हम लोग जानते हैं कि जब दो कोणों को हम आपस में जोड़ देंगे तो वो किसके बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अगर हमको एक कोण पता चल गया है, क्वेश्चन में दे दिया है कि अगर 70 डिग्री का हमसे कोटिपूरक पूछ रहा है या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछ रहा है, तो 70 डिग्री का हम यहां पर देख पा रहे होंगे कि 20 डिग्री इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि दो कोणों को अगर मिलाने के बाद, उनको जोड़ने के बाद अगर 90 डिग्री का कोण बन जाता है तो उन कोणों को आपस में क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। यानी यहां पर 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, 60 डिग्री यानी 60 डिग्री है। अगर मान लीजिए 80 डिग्री अगर कोई कोण है और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमसे पूछा जाएगा तो हम जानते हैं कि 10 डिग्री यानी 10 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर हो जाना चाहिए। यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमें क्या देखना होता है कि दो कोणों को हम जोड़ रहे हैं और उसका योग अगर 90 डिग्री के बराबर हो जा रहा है तो ये दोनों कोण आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, यानी एक दूसरे के
कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। यानी अगर यहाँ पर मैं 30 डिग्री का आपसे कंप्लीमेंट्री एंगल पूछूंगा तो आप 60 डिग्री हमको बताएंगे, 60 डिग्री का मैं पूछूंगा तो 30 डिग्री होगा। अगर मैं 20 अंश का पूछूंगा कि पूरक कोण क्या होगा तो 70 अंश होगा। अगर 70 अंश का मुझसे क्या कहते हैं पूरक कोण पूछा जाएगा तो 20 अंश होगा। यहाँ पर 10 अंश का मुझे अगर कोई कंप्लीमेंट्री एंगल 10 डिग्री का अगर मुझसे कंप्लीमेंट्री एंगल कोई पूछेगा तो कितना होना होगा 80 डिग्री होगा, यानी 80 अंश होगा। यानी हम जान गए हैं, समझ गए कि दो कोण को मिलाने पर अगर उन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो जाता है तो वो दोनों आपस में कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा। अब अगला है समपूरक कोण। समपूरक कोण भी सेम इसी तरह कार्य करता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। समपूरक कोण, कोटिपूरक कोण, शीर्षाभिमुख कोण, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत आराम से और बहुत बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये आपके परीक्षा में डायरेक्ट फायदा पहुंचाएगा। डायरेक्ट आपको आपको किसी परीक्षा में इससे लाभ मिल सकता है। तो चलिए समपूरक कोण के बारे में हम लोग जानते हैं कि समपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहा जाता है। समपूरक कोण हम किसे कहते हैं, तो ये भी मैं बताया हूं कि सेम पूरक और कोटिपूरक की तरह कार्य करता है। लेकिन इसका रूल क्या होता है कि अगर किन्हीं दो कोणों को हम आपस में मिला दे रहे हैं, किन्हीं दो कोणों को अगर हम आपस में जोड़ दे रहे हैं और उनका योगफल 180 डिग्री के बराबर हो जा रहा है, यानी यह समझ लीजिए कि कोई दो कोण बने हुए हैं, उनको आपस में मिला देने के बाद 180 अंश का कोण हमको प्राप्त हो जाता है, तो वो दोनों कोण आपस में क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के समपूरक या सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक कोण है 120 डिग्री और आपसे इसका सप्लीमेंट्री एंगल प्रश्न पूछा जाता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि 120 डिग्री का समपूरक कोण बताइए, तो 120 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा, तो हमें सोचना होगा कि 120 डिग्री को हमें 180 डिग्री बनाने के लिए 180 डिग्री बनाने के लिए 120 डिग्री में कितना एंगल ऐड करना पड़ेगा, यानी जोड़ना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि 60 डिग्री यानी 60 डिग्री अगर हम जोड़ देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यानी 120 डिग्री का सप्लीमेंट्री 60 डिग्री होगा। 120 डिग्री एंगल का 60 डिग्री क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। अगर इसी का ठीक उल्टा कर दें, क्वेश्चन अगर इस तरह पूछ दिया जाए कि हमको 60 डिग्री का समपूरक कोण बताइए, तो हम जानते हैं कि 60 डिग्री को हमें क्या बनाना है, 180 डिग्री बनाना है। तो कितने की कमी हो रही है, तो 120 डिग्री की कमी हो रही है, यानी 60 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। यानी कि नहीं दो कोणों को आपस में अगर हम मिला देते हैं और मिलाने के बाद कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर हो जाए, तो वो दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, तो ये दोनों कोण एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। और भी एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 30 अंश का कोण कहीं बना हुआ है, 30 अंश का कोण है कहीं दिया हुआ, 30 डिग्री का कोण कहीं दिया हुआ है, सपोज करिए 30 डिग्री का, और आपसे इसका सप्लीमेंट्री एंगल पूछ रहा है कि इसका हमें सप्लीमेंट्री एंगल बताइए। तो हम लोग जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल में किसी भी एंगल को हमें क्या बनाना पड़ता है, तो इस एंगल को हमें 180 डिग्री बनाना पड़ेगा। यानी 30 डिग्री के एंगल को 180 डिग्री बनाना पड़ेगा। तो 30 डिग्री के एंगल को जब हम 180 डिग्री बनाएंगे तो इसमें हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, तो हम लोग जानते हैं कि 150 डिग्री यानी 150 डिग्री अगर ऐड कर देंगे तो वो 180 डिग्री यानी 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, यानी बराबर हो जाएगा। तो हमारा प्रश्न था कि 30 डिग्री का हमको सप्लीमेंट्री एंगल बताइए, तो 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल यहां पर मिल चुका है। 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल ये मिल चुका है, कितना हो जाएगा, 150 डिग्री हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आ रहा होगा। अगर मान लीजिए कोई कोण अगर दिया हुआ है, मान लीजिए दिया हुआ है 130 डिग्री, अगर इसका हमसे पूछा जा रहा है कि इसका हमको सप्लीमेंट्री एंगल बता दीजिए, 130 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल हमको बताइए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो 130 को हमें कितना बनाना पड़ेगा, 130 को हमें 180 बनाना पड़ेगा। तो इसमें कितने की कमी दिख रही है, तो 50 डिग्री की कमी दिख रही है, यानी 130 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो गया, 50 डिग्री यानी 50 डिग्री हो गया। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल से बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसको बहुत आसानी से मैं आपको समझा दिया हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा। फिर एग्जाम्पल के माध्यम से मैं फिर समझा दे रहा हूं और एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपके लिए। देखिए, मान लीजिए कि कहीं पर 45 डिग्री का कोण बना हुआ है, कहीं 45 डिग्री का मान लीजिए कि कोण बना हुआ है, इस कोण का मान लीजिए कि 45 डिग्री है और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस कोण का कंप्लीमेंट्री एंगल बताइए, इस कोण का कंप्लीमेंट्री एंगल बताना है, कंप्लीमेंट्री एंगल ज्ञात करना है। तो कंप्लीमेंट्री एंगल के बारे में मैं बताया हूं कि जब दो कोणों का मान 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, जब दो कोणों के योग का मान 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, तो ये दोनों कोण एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो यहां पर कितने डिग्री का कोण है, 45 डिग्री का कोण। तो 45 डिग्री को हमें कितना बनाना पड़ेगा, तो इसको हमें 90 डिग्री बनाना पड़ेगा और 90 डिग्री बनाने के लिए इसमें कितना हम जोड़ेंगे, तो हम जानते हैं कि 45 डिग्री में और 45 डिग्री मिला देंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, यानी ये 45 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल 45 डिग्री ही होता है। यानी हम देख पा रहे होंगे कि 45 अंश एक ऐसा कोण है जिसका कंप्लीमेंट्री एंगल भी स्वयं वही होता है। इस तरह का यूनिक प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कौन ऐसा एंगल है जो अपने आप खुद का कंप्लीमेंट्री एंगल है, यानी खुद का 45 डिग्री इसका कंप्लीमेंट्री भी हो जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कोई दूसरा कोण है, कोई दूसरा कोण दिया हुआ है, 45 डिग्री के अलावा कोई दूसरा कोण दिया हुआ है, मान लीजिए सपोज करिए कि 80 डिग्री का कोण आपके पास दिया हुआ है, मान लीजिए कि 80 डिग्री का कोण दिया हुआ है, 80 डिग्री यहां पर कोण दिया हुआ है और हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि 80 अंश यानी 80 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल बता दीजिए। कंप्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में क्या कहा जाता है, पूरक कोण भी, यानी हिंदी में प्रश्न पूछेगा तो पूछेगा कि 80 अंश का पूरक कोण क्या होगा, या इस तरह भी पूछा जा सकता है कि 80 अंश का कोटि पूरक कोण क्या होगा। यानी हिंदी में कंप्लीमेंट्री एंगल के दो नाम है, पूरक और कोटि पूरक, ये दोनों एक ही नाम है। ठीक है, यानी 80 अंश का हमें क्या निकालना है, 80 डिग्री का हमको निकालना है कंप्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण निकालना है। तो 80 डिग्री में हम कितना मिला देंगे कि ये 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि 80 डिग्री में अगर 10 डिग्री में और ऐड कर दूंगा तो ये 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, यानी 80 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, तो 80 डिग्री का पूरक कोण 10 अंश हो जाएगा, यानी 10 डिग्री हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ रहा होगा। कोटि पूरक क्या होता है और पूरक क्या होता है, दो कोणों का मान योग 90 डिग्री के बराबर हो गया, ये दोनों कोण आपस में क्या हो गए, एक दूसरे के पूरक कोण हो गए। यानी सपोज करिए कि फिगर के माध्यम से समझ लीजिए कि ये कार्य कैसे करता है। अगर मान लीजिए कि ये 90 डिग्री का कोण है, मान लीजिए जब ये दो किरणें एक दूसरे के ऊपर एकदम सीधा दंडवत खड़ी रहेंगी, यानी इस तरह ऊर्ध्वाधर खड़ी रहेगी, तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। कोण के बारे में मैं विस्तार से सारी चीजें पढ़ा चुका हूं। अगर आपको कोण के बारे में कुछ भी डाउट होगा, थोड़ा सा भी कुछ भी डाउट होगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है,
जाके वहां से पिछली क्लास को आप लोग देख सकते हैं। वहां मैं कोण के प्रकार को बहुत ही विस्तार से और बहुत अच्छे तरीके से मैं सिखाया हूं। तो चलिए कंप्लीमेंट्री एंगल को यहां फिगर से समझते हैं कि मतलब होता क्या है कंप्लीमेंट्री एंगल। देखिए 90 डिग्री का कोण यहां पर है। 90 डिग्री के कोण को दो भाग में सपोज करिए कि अगर बांट दिया गया, अगर दो भाग में बांट दिया गया, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री था, पूरा का पूरा कितना था 90 डिग्री का कोण था। और 90 डिग्री के कोण को हम क्या किए हैं, दो भाग में बांट दिए हैं। दो भाग में अगर बांट दिए हैं, मान लीजिए कि यहां पर 30 अंश का कोण बन गया, मान लीजिए कि 30 अंश का कोण बन गया, यानी 90 डिग्री को दो भाग में बांटे तो 30 डिग्री का एक कोण मिल गया। तो 30 डिग्री के अलावा जब दो भाग में हम बांट चुके हैं तो जरूरी थोड़े है कि एक 30 डिग्री है तो और भी तो एक भाग बचा हुआ है, जो वही भाग जो बचा हुआ जो भाग होता है उसी को हम लोग निकाल लेते हैं, वही बचा हुआ भाग ही हमारा कंप्लीमेंट्री कहलाता है। यानी 90 डिग्री का ये कोण था, 90 डिग्री के कोण को दो भाग में आप बांट दीजिए, तो एक भाग का मान हमको दे दिया गया है यानी 30 डिग्री दे दिया गया है, तो दूसरा कितना होगा, तो हम जानते हैं कि 60 डिग्री यानी 60 डिग्री होगा, और इन दोनों को हम मिला देंगे तो फिर वो 90 के बराबर हो जाएगा। यानी ये दोनों कोण एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री एंगल हैं। यानी 90 डिग्री के कोण को अगर हम दो भाग में बांटेंगे तो हम जानते हैं कि दोनों कोणों का योग किसके बराबर होगा, 90 डिग्री यानी 90 अंश के बराबर होगा। तो वो दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। यानी यहां पर हम देख पा रहे होंगे कि ये 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में अगर इसको दो टुकड़े में हम बांट दें तो ये टुकड़ा इसके कंप्लीमेंट्री कहलाएगा और ये वाला टुकड़ा इसके कंप्लीमेंट्री कहलाएगा। ठीक है, यानी दोनों कोण एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं। और सप्लीमेंट्री में क्या होता है, दो कोण का मान जब 180 डिग्री के बराबर हो जाता है, दो कोण का मान यहां पर दिख रहा होगा कि जोड़ने पर 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो ये दोनों कोण आपस में क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री कहलाएंगे। यहां पर दिख रहा होगा कि अगर 180 डिग्री के कोण को हम दो भाग में बांट देंगे तो मान लीजिए कि इधर अगर 120 है तो इधर 60 बचा रहेगा, यानी 120 का 60 क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। या 60 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। अगर मान लीजिए कि दो किरणें या दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन क्या होती है मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं। ज्योमेट्री की पिछली क्लास को अगर आपको नहीं पता होगा तो पिछली क्लास को देख लीजिएगा, उसमें मैं पैरेलल लाइन भी बताया हूं। यानी समांतर रेखा किसे कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा यानी इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है। अगर मान लीजिए कि दो रेखाएं हैं और वो एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दे रही हैं, दो रेखाएं किसी एक दूसरे को, मान लीजिए कि इस रेखा का नाम यल है और ये यम, यानी यल और यम रेखा दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं या प्रतिच्छेद कर रही हैं। किस बिंदु पर, मान लीजिए कि ओ बिंदु पर, यहां पर ओ मैं नहीं लिख रहा हूं, सपोज करिए इस बिंदु पर क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। यानी अगर पूछा जाएगा हमसे कि इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु कहां है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये दिख रहा है आपको, ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु यहां पर दिख रहा है। प्रतिच्छेद बिंदु पर हम देखेंगे ध्यान से तो यहां पर चार कोण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक, ये देखिए दो, यहां पर देख पा रहे होंगे तीन, और ये देखिए चार। यानी इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर प्रतिच्छेद बिंदु पर एक दो तीन चार कोण बने हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। इन चार कोणों में जैसे मान लीजिए कि मैं कैमरे की तरफ देख रहा हूं, आपके तरफ देख रहा हूं, तो मेरे अपोजिट आप हैं और आपके अपोजिट हम हैं। अपोजिट मतलब विलोम या सम्मुख, सम्मुख मतलब सामने, हमारे सामने आप हैं, आपके सामने हम हैं। उसी प्रकार से कोण एक के सामने हम देख पा रहे हैं कि कोण एक के सामने कौन सा कोण है, तो कोण 3 है। यानी कोण एक का वर्टिकली अपोजिट एंगल कोण 3 यानी कोण 3, यानी एंगल 1 का
वर्टिकली अपोजिट एंगल एंगल 3 होगा। ठीक है, यानी कोण 1 का शीर्षाभिमुख कोण कोण 3 होगा। कोण 4 का एंगल 4 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा? तो इसका कोण 4 का वर्टिकली अपोजिट जस्ट एक दूसरे को कौन देख रहे हैं? तो कोण 2, यानी कोण 4 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कोण 2 होगा। यानी कोई दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं वहां पर कई प्रकार के कोण बनते हैं, और उन सभी कोणों में जो सम्मुख कोण होते हैं, यानी एक दूसरे की तरफ देखते हुए कोण होते हैं, उन दोनों कोणों को देखिए, ये कोण इसके तरफ देख रहा है, आमने सामने, सम्मुख का मतलब जो कोण आमने सामने पड़ेंगे वो कोण एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट का मतलब एक दूसरे के विपरीत देख रहे हैं। सपोज करिए कि इसको मैं बना दे रहा हूं इस तरह से, वर्टिकली अपोजिट को इस तरह से भी बना सकते हैं। शीर्षाभिमुख कोण का मान देखिए, एक कोण हमको ऐसे दिखाई दे रहा है और जो दूसरा कोण हम ऐसे दिखाई दे रहा है, अलग कर दे रहे हैं फिगर को। तो जो ये कोण ऊपर एक दिखाई दे रहा था, जस्ट अभी मैं बनाया था, और ये कोण 3 दिखाई दे रहा था। तो कोण 1 का वर्टिकली अपोजिट का मतलब अपोजिट है, इसकी दिशा ये है और इसकी दिशा ये है, दोनों अपोजिट हैं। ठीक है, यानी हम जान चुके हैं कि अगर कोई दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देंगी तो ये कोण इसके वर्टिकली अपोजिट होगा और ये कोण इसके वर्टिकली अपोजिट होगा, यानी ये दोनों आपस में एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट होंगे, यानी शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे, एक दूसरे कोण के शीर्षाभिमुख कहलाएंगे। और अगर एक थ्योरम होती है, एक प्रमेय होती है, एक नियम होता है या कॉन्सेप्ट होता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर देती हैं तो जो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, यानी समान होते हैं। कहने का मतलब कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, दो रेखाएं यहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस कोण का वर्टिकली अपोजिट एंगल ये कोण होगा, इस कोण का वर्टिकली अपोजिट एंगल ये वाला कोण होगा, या इस कोण का ये होगा वर्टिकली अपोजिट और इसका ये होगा, इसका वर्टिकली अपोजिट ये होगा, इसका वर्टिकली अपोजिट ये कोण होगा। ठीक है, और इनकी वैल्यू हमेशा आपस में इक्वल होगी। अगर ये 40 डिग्री का होगा तो ये भी 40 डिग्री का होगा, ये 60 डिग्री का होगा तो ये भी 60 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का होगा तो ये भी 90 डिग्री का होगा, ये 45 डिग्री का होगा तो ये भी 45 डिग्री का। यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देती हैं, इंटरसेक्ट कर देती हैं, तो वो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। इन सभी टॉपिक्स को मैं आपको सिखा चुका हूं। अगर आपको ये क्लास समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर से इस क्लास को देख लीजिएगा। और आज हमारी ये ज्योमेट्री की 5वीं क्लास हो गई। इसी प्रकार से धीरे धीरे इस क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए, चाहे जितनी भी क्लास हो जाए, मैं आपकी सारी ज्योमेट्री पूर्ण यानी संपूर्ण ज्योमेट्री को आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा, सारी ज्योमेट्री मैं कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, यानी हमारा जो ये सेशन चल रहा है ये कंप्लीट ज्योमेट्री के नाम से चल रहा है। कंप्लीट ज्योमेट्री का ये 5वीं क्लास है। आगे अब आपको 6ठी क्लास मिलेगी जिसमें हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो इस क्लास से, हमारे चैनल से अंत तक जुड़े रहिएगा। ठीक है, आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, धन्यवाद।